देवी सर्वभूतेषु मा सिद्धिदात्रीरूपेण संस्थिता। नमः तस्यै नमो नमः। जय माता रानी। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे नवमी के दिन पूजे जाने वाली माँ सिद्धिदात्री की पूजा विधि क्या है, माँ का प्रिय रंग क्या है, माँ को नवमी के दिन भोग में क्या अर्पित करें और माता रानी का स्वरूप कैसा है जिसे हमें पूजा करते समय ध्यान करना है। तो इसी के ऊपर आज का मेरा ये वीडियो है। तो वीडियो के लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा, आप लोगों को संपूर्ण जानकारी मिलेगी नवमी तिथि से संबंधित। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं सभी महत्वपूर्ण बातें। तो सबसे पहले रामनवमी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और माँ सिद्धिदात्री आप सभी की पूजा स्वीकार करे, उपवास स्वीकार करे और आप सभी पर सदा अपनी कृपा बनाए रखे और आपको हमेशा खुश रखे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए जान लेते हैं माता सिद्धिदात्री की पूजा विधि। तो देखिए, जैसे हम नवरात्रि में सुबह में जल्दी उठते हैं ना हर दिन, वैसे ही नवमी के दिन भी हमें सुबह में जल्दी उठना है। उसके बाद हमें अपने घर की साफ सफाई कर लेना है अच्छे से। उसके बाद अपने नित्य कर्मों से नियमित होकर के स्नान कर लेना है। उसके बाद आप साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें और उस दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा आप लोग चाहे तो लाल कलर का वस्त्र धारण करके भी कर सकते हैं, या आप श्वेत कलर का तो लोग नहीं पहनते हैं, लेकिन जो पाड़वार रहता है लाल कलर का आप लोग चाहे तो वो पहन करके पूजा कर सकते हैं। लेकिन लाल पीला नवरात्रि में कभी किसी भी दिन आप लोग पहन सकते हैं। बस हमें काला और ब्लू ये दो कलर नहीं पहनना है, कोई भी आप लोग शुभ कलर पहन लीजिएगा। उसके बाद हमें सूर्य भगवान को जल देना है। जल देने के बाद हमें अपने पूजा मंदिर में जहाँ पर भी आप चौकी स्थापित की है वहाँ पे जहाँ आप प्रतिदिन पूजा कर रही हैं वहाँ पे आपको आसन, शुद्ध आसन बिछा करके और बैठ जाना है। तो पूजा की सारी सामग्रियाँ एकत्रित कर लीजिएगा। और नवरात्रि के नौवीं दिन बहुत ज़्यादा काम रहता है, क्योंकि उस दिन कन्या पूजन भी करना पड़ता है। बहुत सारे घरों में अष्टमी के दिन भी कन्या पूजन होता है और बहुत सारे घरों में नवमी के दिन भी कन्या पूजन होता है। तो आप अपने घर की परंपरा देख लीजिएगा कि पहले से जैसे होते आ रहा है वैसे हमें करनी है, हमें नई परंपरा नहीं बनाना है। अगर आपके घर में अष्टमी को कन्या पूजन होता है तो आप लोग अष्टमी को ही कीजिए। अगर आपके यहाँ नवमी को किया जाता है तो आप लोग नवमी को ही कीजिए। जैसे घर का लोग करते आ रहे हैं वैसे हमें करनी है। उसके बाद हमें घी या तिल के तेल का दीपक जला करके माता के सामने रखना है। उसके बाद आप अपने मंदिर में गंगा जल का छींटे दे दीजिएगा और अपने ऊपर भी छींट करके शुद्धिकरण कर लीजिएगा। उसके बाद पूजा शुरू करने से पहले थोड़ा सा जल अपने आसन के नीचे भी डाल दीजिएगा। और उसके बाद हमें तब तक नहीं उठना है आसन पर से जब तक हमारा पूजा पूर्ण ना हो जाए, और सभी देवी देवता की पूजा करना है। अगर आप अष्टमी के दिन कन्या पूजन कर ली है फिर भी आपको नवमी के दिन विधि विधान से माँ सिद्धिदात्री की पूजा करनी है, क्योंकि बिना सिद्धिदात्री के पूजा किए हमारा पूजा सिद्ध नहीं होता है। हमारा जो मंत्र जप किए हैं वो सिद्ध नहीं होता है। तो भले आप अष्टमी के दिन कन्या पूजन कर ली है, हवन कर ली है, लेकिन नवमी के दिन भी कन्या मत खिलाइएगा। जरूरी नहीं है कि कन्या खिलाना, बस सिर्फ हवन कीजिएगा। लेकिन पूजा पाठ सिर्फ उसी विधि विधान से करना है जैसे हम लोग शुरू से करते आ रहे हैं, तो कर लीजिएगा। इसके बाद आप क्या कीजिएगा कि अपने हाथ में अक्षत और फूल लेकर के माँ का हमें ध्यान करना है। दाहिने हाथ में अक्षत और फूल ले लें और माँ का स्वरूप का ध्यान करें। माँ सिद्धिदात्री का जो स्वरूप है वो अत्यंत ही सौम्य है। यह कमल के आसन पर विराजमान रहती है। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाहिने ओर की पहली भुजा में गदा और दूसरे भुजा में चक्रधारी रखती है। बाईं ओर के भुजाओं में कमल और शंख है। माँ सिद्धिदात्री की पूजा देवता, असुर, गंधर्व, किन्नर और मनुष्य सभी इनकी पूजा करते हैं। अरिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्रकाम, इसित्व, वस्तित्व नाम की इनकी 8 सिद्धियाँ हैं। और ये सभी सिद्धियाँ माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने से और उपवास करने से बड़ी आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। नवरात्रि के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा करते समय हाथ में फूल लेकर के हमें माँ का ध्यान करना है। पंचामृत से माँ को स्नान कराएं।
उन्हें अक्षत, फूल, कुमकुम, सिंदूर अर्पित करें। इसके बाद इस दिन माँ सिद्धिदात्री को सफ़ेद फूल अर्पित करें, क्योंकि माँ सिद्धिदात्री को सफ़ेद चीज़ अति प्रिय है। इसके अलावा आज के दिन माँ को लाल या गुलाबी रंग का फूल भी अर्पित आप लोग कर सकते हैं। और आज के दिन लाल या गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करके ही आपको पूजा करनी चाहिए। और आज के दिन जो भी भक्त माँ को कमल का फूल या गुलाब का फूल अर्पित करता है, उस पर माँ बहुत जल्द प्रसन्न हो जाती है। इस दिन माँ को भोग में हलवा, पूरी, खीर का भोग लगाया जाता है, चना का प्रसाद लगाया जाता है। अष्टमी और नवमी के दिन माँ को खीर, पूरी और हलवा, साथ में मिठाई का भोग भी आप लगा सकते हैं, क्योंकि जो लोग जिस दिन कन्या पूजन करते हैं उसी दिन हमें माँ को, अगर आप अष्टमी के दिन कर रही है तो अष्टमी के दिन खीर, पूरी, हलवा और चना का प्रसाद का भोग लगाइएगा। अगर आप नवमी के दिन कर रही है तो खीर, पूरी, हलवा और चने का भोग जरूर लगाइएगा। और साथ में लौंग, इलायची, चाहे तो आप बतासे का भी भोग लगा सकती है, सुपारी हो गया, पान हो गया, तो ये सब का भी आप भोग नवमी के दिन लगा सकते हैं। बता दूं कि नवरात्रि की पूजा माँ सिद्धिदात्री के पूजा के बिना अधूरी रहता है। इसीलिए जिनके घर में अष्टमी के दिन भी कन्या पूजन किया जाता है, उन्हें भी नवमी के दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा जरूर करना चाहिए। बहुत चलिए कथा सुन लेते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान भोलेनाथ ने माँ सिद्धिदात्री की उपासना और तपस्या करके 8 सिद्धियों को प्राप्त की थी। इसी कारण भगवान शिव का आधा शरीर नारी का हो गया था। तभी से वो अर्धनारेश्वर कहलाने लगे। माँ दुर्गा का यह स्वरूप अत्यंत शक्तिशाली है, क्योंकि यह शक्ति सभी देवी देवताओं के तेज से प्रकट हुई है। नवमी तिथि के दिन माता रानी की पूजा विधि विधान से करना चाहिए। उसके बाद जो लोग भी सप्तमी, अष्टमी के दिन श्रृंगार का सामान नहीं अर्पित किए हैं, वो नवमी के दिन उन्हें श्रृंगार की सामान जरूर अर्पित करनी चाहिए। और साथ में दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए। दुर्गा चालीसा के पाठ करने के बाद में हमें सबसे लास्ट में आरती करनी चाहिए माता रानी का कपूर से। साथ में हमें क्षमा याचना करना चाहिए, ताकि हमारे पूजा पाठ में हुई गलतियों के लिए माता रानी हमको क्षमा कर सके। साथ ही जो लोग कन्या पूजन करना चाहते हैं, उन्हें सबसे पहले माता रानी को भोग लगाना चाहिए। उसके बाद में हवन करना चाहिए। हवन के बाद में उनको कन्या पूजन करना चाहिए। कितने लोग हैं जो कन्या पूजन करने के बाद नवमी के दिन ही अपना पारण कर लेते हैं। तो देखिए, अगर आपके यहाँ नवमी के दिन पारण किया जाता है तो आप लोग कर लीजिएगा, नहीं किया जाता है तो अगले दिन 10वीं तिथि को हमें पारण करनी है। लेकिन अब की बार साल 2024 में नवमी तिथि जो है वो दोपहर में 3:14 पर समाप्त हो जा रहा है। उसके बाद 10वीं तिथि शुरू हो जा रहा है। तो अगर आप लोग चाहे तो दोपहर में आप लोग रामनवमी की पूजा कर लीजिएगा, राम जन्म उत्सव मना लीजिएगा। इसके बाद आप लोग चाहे तो मतलब व्रत खोल सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा रहेगा कि आप लोग अगले दिन व्रत खोलें, क्योंकि एक रात में क्या रखा है, पूरे 9 दिन का नवरात्रि भी हो जाएगा और किसी तरह का मन में संशय भी नहीं रहेगा। बाकी आप अपना देख लीजिएगा, क्योंकि 3:14 के बाद नवमी तिथि समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हमें 10वीं तिथि मिल जाएगी। और जो आप श्रृंगार के सामान माता रानी को अर्पित की है, उनमें से कुछ सामान आप चाहे तो सुहागिन महिला को भी दे सकती हैं, या कुछ मंदिर में दान भी कर सकते हैं, क्योंकि सुहाग का सामान दान करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो आप चाहे तो दान भी कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग पूछेंगे कि कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त मतलब क्या है। तो देखिए, सुबह से लेकर के और दोपहर के पहले हमें कन्या पूजन कर लेना है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रख लीजिएगा, क्योंकि मतलब खड़े टाइम में 12 बजे के करीब में हमें कन्या पूजन नहीं करना चाहिए, अच्छा नहीं होता है। तो इसलिए आप लोग सुबह से लेकर के और दोपहर से पहले आप लोग कन्या पूजन कर ले। अब चलिए जान लेते हैं माता सिद्धिदात्री का पूजा मंत्र क्या है, जो हमें पूजा करते समय उन मंत्रों का जाप करना है। आप चाहे तो 11 बार भी कर सकती हैं, 21 बार भी कर सकती है, 108 बार भी कर सकती है। तो माता का जो पहला मंत्र है वो है ओम देवी सिद्धिदात्रे नमः। दूसरा है या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। तो इस मंत्र का आप लोग जाप कर लीजिएगा। उसके बाद हमें माता रानी से क्षमा मांग लेना है कि हे सिद्धिदात्री मैया, मेरे पूजा को स्वीकार करें, मेरे अपराधों को क्षमा करें, मेरे से या मेरे परिवार से किसी से भी अगर कोई गलती हुई है तो उसके लिए हमें क्षमा करें, और हमारे परिवार पर और हमारे ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। हे माँ,
तेरी आशीर्वाद से मुझे सिद्धि की प्राप्ति हो। तो सब लोग बोलिए सिद्धिदात्री मैया की जय। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। तो कैसा लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो का नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास में सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेट मिलता है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि हर कोई माँ सिद्धिदात्री पूजा से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सके, ताकि उनके द्वारा कोई पूजा करने में कोई गलती ना हो। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।